Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today our topic is semi-technical description of a typical flowering plant. Semi-technical description of a typical flowering plant, or in other words, we can say that it is the description of a flowering plant in semi-technical language. In semi-technical language, we will we will discuss all parts of a flowering plant one by one. What are the terms used while describing a plant? Number one is habit. In the first instant, we take habit, whether the plant is annual or biennial or perennial. Annual means which completes its life cycle in 1 year. Biennial means which requires 2 seasons for completion of its life cycle. Perennial means which lives for many years. And in the same instant, we have to write whether it is herb और shrub और tree और climber. हमें ये भी लिखना है कि ये herb है. herb आपको पता है जिसका weak stem होगा green. shrub मीन्स जिसका bushy growth होगा. tree tall woody erect जो होगा. climber जो खड़ा नहीं रह सकता है, जो किसी और प्लांट या किसी और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पे अपना सपोर्ट लेता है, ऊपर चढ़ता है. और एनी अदर स्पेशल फीचर इसका एवरग्रीन है, डेसिडुअस है, जीरोफाइटिक है, हाइड्रोफाइटिक है, एपीफाइटिक है या पैरासाइटिक है. ये हमें यहाँ हैबिट में लिखना है. जब हैबिट लिखा तो हम रूट से फिर जाएंगे. वो रूट इसका टैप रूट है या एडवेंटिशियस रूट है, ब्रांचड है ये उसका रूट, या अनब्रांचड है, या इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस मत हैं इसमें. रूट में फ्लशी है, फैब्रस है, एरियल है, नोडुलेटेड है, ट्यूबरस है. ये कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं रूट में, ये हमें लिखनी है. फिर जाएंगे हम सिस्टम की तरफ. सिस्टम टेक्सचर में लिखना है हमें. इसका सिस्टम हर्बिशस है या वुडी है. हर्बिशस मीन्स जो नरम होगा, जैसे ये घास जैसा सिस्टम होगा उसको हम हर्बिशस बोलते हैं. वुडी वो जिसमें वुड होगा, मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा. और नंबर 2, एरियल है सिस्टम या अंडरग्राउंड. खड़ा है सिस्टम या अंडरग्राउंड है. हैबिट ऑफ सिस्टम. सिस्टम का हैबिट क्या होगा? एरेक्ट है, क्या सिस्टम खड़ा है, प्रोस्टेट है, क्रीपिंग है, क्लाइंबिंग है. इनमें कौन सा टाइप का सिस्टम है, खड़ा है या ज़मीन पे है या एज क्लाइंबर है, वो हमें देखना है. फिर ब्रांचिंग. सिस्टम ब्रांचड है या अनब्रांचड है. अगर ब्रांचड है तो किस किस्म की ब्रांचिंग है इसमें. और फिर शेप ऑफ सिस्टम. सिस्टम सिलेंड्रिकल है, एंगुलर है, फ्लैटनेड है, किस किस्म का सिस्टम है. फिर हमें देखना है सिस्टम सॉलिड है या हॉलो है. सॉलिड सिस्टम जो अंदर से बिल्कुल सॉलिड होगा. हॉलो होगा जो बीच में से खाली होगा. ऐसे ही फिर सरफेस ऑफ सिस्टम हमें देखना है. सरफेस ऑफ सिस्टम कैसा है. हियरी है. अगर सिस्टम पे कुछ वो स्मॉल हेयर्स होते हैं तो हम लिखेंगे हियरी. स्पाइनी, अगर कांटे होंगे तो लिखेंगे स्पाइनी. या इस पे वो प्रिकली होंगे, कांटे होंगे, लिखेंगे प्रिकली. ऐसे ही लिखेंगे. ग्लैब्रस. ग्लैब्रस भी इसी के लिए टर्म इस्तेमाल होती है जिस पर ये हियर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्लैब्रस बोलते हैं. या हियरी या स्पाइनी. इससे ज़्यादा अगर मोटे मोटे कांटे होंगे तो प्रिकली लिखेंगे. ये है सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक. फिर मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम. क्या सिस्टम मत मॉडिफाई हुई है, रेगजूम में मत वो मॉडिफाई हुई है, या ट्यूबर में या बल्ब में सिस्टम मत, या कॉरम में मत ये मॉडिफाई है, या रनर मत है, स्टोलन मत है,
ऑफसेट मत है, शक्कर मत है, ये सिस्टम की मॉडिफिकेशंस हैं जो आपने पढ़ी हैं। अब कलर, सिस्टम का कलर कैसा है, ग्रीन है, ग्रे है या कोई और कलर है, ये थे करेक्टरिस्टिक सिस्टम के। फिर लिखना है और मत कोई स्पेशल फीचर है इस प्लांट में, वो भी लिखना है। ये हो गई सिस्टम की डिस्क्रिप्शन कंप्लीट। अब है हमारे पास लीफ, ये वाला पोर्शन था सिस्टम के बारे में, सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स। अब हम जाएंगे लीफ की तरफ। लीफ में इंसर्शन कैसी है, रेडिकल है, कालाइन है या रेमल है। लीफ किस किस्म का है, लीफ किस्म का सैंपल है या कंपाउंड है। अब अगर कंपाउंड है तो वो पॉमेटली है या पिनेटली कंपाउंड है, वो हमें लिखना है। फाइलोटैक्सी कैसी है, ऑल्टरनेट है, अपोजिट है या वर्लड है। फाइलोटैक्सी मीन्स अरेंजमेंट। अगर ये सिस्टम है इसमें लीव्स किस तरह हैं, ऑल्टरनेट मीन्स एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, ये हो गई ऑल्टरनेट। दूसरा है अपोजिट। अपोजिट में ऐसे होता है, एक यहाँ लीफ, एक यहाँ लीफ, एक यहाँ लीफ, एक यहाँ लीफ, अपोजिट में निकलते हैं। तीसरा है वर्लड। वर्लड में लीफ एक ही जगह निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्स, यहाँ फिर यहाँ वर्ल्स में निकलते हैं। ये है ये फाइलोटैक्सी के बारे में। पीट्यूलेट है, क्या लीफ का पीट्यूल है, अगर ये लीफ है, अगर ये लीफ है क्या इसका पीट्यूल है, ये अगर नहीं है इसको लिखेंगे पीट्यूलेट, अगर नहीं है पीट्यूल के बगैर है तो सीसाइल लिखेंगे। ये है एक करेक्टरिस्टिक फीचर। या सब सीसाइल, थोड़ा पीट्यूल होगा, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। नेचर ऑफ लीफ बेस, लीफ बेस कैसी है, स्टूपलेट है या एक्सटूपलेट है। स्टूप्यूल होता है एक बर्ड इस पीट्यूल के बीच में, क्या उसका वो स्टिप्यूल है या नहीं है। वीनेशन कैसी है, रेटिकुलेट वीनेशन है या पैरेलल वीनेशन है। कलर लीफ का ग्रीन है या कोई और कलर है। मॉडिफिकेशन, लीफ की मत कोई मॉडिफिकेशन है, टेंड्रिल में मत मॉडिफाई हुआ है या स्पाइन में मत मॉडिफाई हुआ है, ये चीज़ें हमें लिखनी हैं। फिर लीफ के बाद हम पहुँचेंगे इन्फ्लोरेसेंस पे। इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है या कोई स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, वो हमें देखना है। और इस इन्फ्लोरेसेंस के बाद हम फ्लावर पे पहुंचेंगे। फ्लावर पेडिसिलेट है या सीसाइल है, क्या फ्लावर का पेडिसल है, अगर पेडिसल उसका है ऐसे इसको बोलते हैं पेडिसिलेट। यह है फ्लावर, यहाँ यह है इसका पेडिसल, इसको बोलते हैं पेडिसिलेट। अगर पेडिसल इसका नहीं है, मानो ऐसा है पेडिसल के बगैर, इसको कहते हैं सीसाइल। इस फ्लावर को ब्रैक्टेट है या ई ब्रैक्टेट, फ्लावर का ब्रैकेट है या नहीं है, ब्रैक्टुलेट है या ई ब्रैक्टुलेट है, वो लिखना है। इसका ब्रैकेट है या नहीं है, ब्रैक्टियोल है या नहीं है, ये स्ट्रक्चर एक होता है वहाँ। फिर लिखना है हमें फ्लावर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। कंप्लीट में कि इसके सब वर्ल्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, वो हैं सब, तो लिखेंगे कंप्लीट। अगर सब नहीं है तो लिखेंगे इनकम्प्लीट। फिर इसमें लिखना है बाइसेक्चुअल है फ्लावर, बाइसेक्चुअल का दूसरा नाम है हर्मोफ्रोडाइट। बाइसेक्चुअल मीन्स ये जिसमें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, उसको बोलते हैं बाइसेक्चुअल या हर्मोफ्रोडाइट। अब अगर यूनिसेक्चुअल है, यूनिसेक्चुअल में देखना है कि ये
मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल में मेल है या फीमेल है, स्टिमुलेट है या पिस्टिलेट है। अब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है या जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक वो है जिसको हम किसी भी प्लेन में दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मैंने आपको दिखाया था, उसको हम एक ओनली इन वन प्लेन डिवाइड कर सकते हैं। फिर ओवरी, हाइपोगाइनस है, पेरीगाइनस है या एपीगाइनस है। फिर नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स कितने हैं, डाइमेरस है, ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है, पेंटामेरस है, ये लिखना है। डाइमेरस 2, ट्राइमेरस 3, टेट्रा 4, पेंटा 5। और कोई खास स्पेशल फीचर इसका फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर कैसा होगा, फ्लावर का साइज़ कैसा होगा, ये कोई खास स्पेशल फीचर ये भी हमें लिखना है। फिर लिखना है कैलेक्स के बारे में या सेपल्स के बारे में। नंबर ऑफ सेपल्स कितने हैं, अब उनका कोहिजन, पोलीसेपलस है या गेमोसेपलस है। पोली मीन्स वो फ्री हैं या फ्यूज्ड हैं, सेपलॉइड है या पेटलॉइड है। सेपलॉइड और पेटलॉइड, जब ये सेपल्स और पेटल्स फ्यूज़ होते हैं, एक ही रंग लेते हैं तो सेपलॉइड, या पेटल्स जब नहीं होगी या ये सेपल्स जब नहीं होंगी पेटल्स के साथ तो उसको पेटलॉइड कहते हैं। एस्टिवेशन कैसी है, जो ये कैलेक्स है उनका फ्यूजन कैसा है, वेलवेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है, क्यूडिकस है या परसिस्टेंट है। मॉडिफिकेशन मत है कैलेक्स में किसी किस्म की, वो लिखना है। फिर कैलेक्स के बाद नंबर आता है कैरोला का। कैरोला में लिखेंगे नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या क्या है। कोहिजन वो देखना है, वो पॉलीपेटलस है या गेमोपेटलस, फ्री हैं या फ्यूज्ड हैं, वो लिखना है। एस्टिवेशन कैसी है, वेलवेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है, वो लिखना है। इसमें कैसी एस्टिवेशन है, जो ये पेटल्स हैं उनका एक दूसरे के साथ फ्यूजन किस टाइप का है, वो लिखना है। अब कैरोला में और एक चीज़ याद रखना है, इसमें मत कोई और अपेंडेज है, नेक्टरी मत है या सपर मत है जहाँ से ये नेक्टर सिक्रेट होता है और इंसेक्ट्स लेते हैं। फिर कैलेक्स और कैरोला के बाद अब एक और टर्म पेरिंथ। पेरिंथ उस वक़्त इस्तेमाल होता है जब ये दोनों ये फ्यूज़ होते हैं, कैलेक्स और कैरोला जब डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। तो इस वक्त उस वक़्त इन दोनों का एक कलेक्टिव नाम होता है, कैलेक्स और कैरोला का, उनको बोलते हैं उस वक़्त पेरिंथ और पेटल्स। पेरेंथ बोलते हैं कंबाइन कैलेक्स और कैरोला को, और जो ये सेपल्स पेटल्स हैं उनको उस वक्त टेपल्स बोलते हैं। नंबर ऑफ टेपल्स क्या हैं वो लिखना है। हाँ, और नंबर ऑफ वर्ल्स कितने वर्ल्स हैं, टेपल्स के कितने वर्ल्स हैं वो लिखना है। कोहिजन उनका क्या है, जो टेपल्स हैं वो पोली पेटलस है या गेमो पेटलस है, वो फ्यूज्ड है या फ्री हैं, फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं, वो हमें लिखना है। पोलीटेपलस या गेमोटेपलस। पोलीटेपलस तब होती है जब ये फ्री होते हैं, गेमोटेपलस जब टेपलस फ्यूज होते हैं। ये भी लिखना है, सेपलॉइड मत है या पेटलॉइड मत है। फिर एस्टिवेशन उनका फ्यूजन कैसा है, वेलवेट टाइप है या वेलवेट टाइप है उनका ये फ्यूजन, या ट्विस्टेड टाइप है या इम्ब्रिकेट टाइप है, या इसमें मत कोई और स्पेशल फीचर है। ये है पेरियथ के बारे में। आप एंड्रोशियम, जो ये एंड्रोशियम है उसमें लिखना है नंबर ऑफ स्टेमेन्स कितना है, स्टेमेन कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। अब अगर 10 से ज़्यादा होंगे फिर उसके लिए हम लिखते हैं इनफिनिटी। अगर 10 से ज़्यादा होंगे तो ऐसे लिखते हैं, 10 से ज़्यादा जब होंगे। ये भी यहाँ लिखना है नंबर ऑफ फर्टाइल स्टेमेन्स कितने हैं, फर्टाइल कितने हैं, सिटिराइल कितने हैं और सिटिमिनोड कितने हैं। अब इसका कोहिजन पोलीएंड्रस है
या मोनो एडल्फस है, डाई एडल्फस है, पॉली एडल्फस है। जो उनका फ्यूजन है वो कैसा है, एक ही ग्रुप में है या दो ग्रुप्स में है या दो से ज़्यादा ग्रुप्स में है। एपिपेटलस है, एपिटेपलस है या गाइनेंड्रस है। डाइडाइनमस कंडीशन है या टेट्राडाइनमस। जब डाइडाइनमस कंडीशन में दो शॉर्ट होते हैं और दो लॉन्ग होते हैं। जो शॉर्ट होते हैं वो अंदर साइड होते हैं और लॉन्ग वाले बाहर साइड होते हैं। टेट्राडाइनमस में वो लॉन्ग वाले अंदर की तरफ और शॉर्ट वाले बाहर की तरफ होते हैं। एंथर डाइथिकस है या मोनोथिकस है। एंथर के जो वो थीका होते हैं लोब्स, वो दो हैं या एक ही है। उसको इसको डाइथिकस को बोलते हैं, इसको मोनोथिकस बोलते हैं। अटैचमेंट ऑफ एंथर्स कैसा है, बेसी फिक्स्ड है यहाँ से है या डॉर्सी फिक्स्ड है यहाँ से है या एडिनेट है यहाँ से है। इसका जो फिलामेंट के साथ कैसा अटैचमेंट है। डिहेसेंस एंथर ट्रांसवर्स वॉल से डिहाइस होता है ऐसे या लॉन्गिट्यूडनल से ऐसे डिहाइस होता है या इरेगुलर डिहेसेंस इसमें होती है। वो कैसे ब्रेक होता है, रप्चर होता है। फिर लिखना है गाइनेशियम के बारे में। गाइनेशियम नंबर ऑफ कार्पल्स कितने हैं, कितने कार्पल्स हैं। एक होगा तो लिखेंगे मोनोकार्पलरी, दो होंगे तो लिखेंगे बाइकार्पलरी, तीन होंगे तो लिखेंगे ट्राइकार्पलरी, टेट्रा, पेंटा और मल्टीकार्पलरी। अब जो ये कार्पल्स हैं ये अलग अलग हैं या फ्यूज्ड हैं। अगर अलग अलग हैं तो लिखेंगे एपोकार्पस कंडीशन, अगर फ्यूज्ड हैं तो लिखेंगे सिनकार्पस कंडीशन, जब ये कार्पेल्स फ्यूज होंगे। नंबर ऑफ लोक्यूल्स, अब इसमें चैम्बर्स कितने होंगे, एक दो तीन, यूनी बाई ट्राई टेट्रा पेंटा और मल्टी लोक्यूलर। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ईच लोक्यूल, हर लोक्यूल में कितने ओव्यूल्स होंगे, हर चैम्बर में कितने ओव्यूल्स होंगे वो लिखना है। फिर लिखना है ओवरी सुपीरियर है, सेमी इन्फीरियर है या इन्फीरियर है, जो आपने पढ़ा है एपिगाइनस, पेरिगाइनस और हाइपोगाइनस कंडीशन। फिर प्लेसेंटेशन के बारे में लिखना है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, एक्साइल है, पैराइटल है या बेसल प्लेसेंटेशन है। वो प्लेसेंटा जो है कशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ ये ओविल जो अटैच होते हैं वो किस अंदाज से होते हैं, मार्जिनस में, एक्साइल में है, सेंटर में या पैराइटल में है या बेसल में है। फिर ओवरी के बाद फ्रूट का जिक्र करना है। फ्रूट सैंपल है, whether the fruit is simple or aggregate or composite fruit। ये है फ्रूट की डिस्क्रिप्शन फिर देनी है। इंशाल्लाह कल हम फ्लोरल फार्मूला और डिस्क्रिप्शन फैमिली के बारे में करेंगे।